जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते बढ़िया होंगे और स्वागत है आपका जेडीएस एजुकेटेड के यूट्यूब चैनल पर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सेशन में हम लोगों ने 1905 तक पढ़ लिया था। 1905 के बंगाल विभाजन तक पढ़ लिया था। ठीक है, अगर बात करें कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया है और क्या पढ़ना है, इसके आगे का जो पॉइंट है वो क्या है, अगर उसकी बात करें तो 1905 के बंगाल विभाजन की बात करें अगर, ठीक है, तो 1905 में हमने 16 अक्टूबर को देखा कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल जो विभाजन है वो प्रभावी हो जाता है, लागू हो जाता है। तो इस पर हमने चर्चा कर लिया है। उसके बाद इसी समय जो कांग्रेस का जो सेशन चल रहा था दिसंबर में, तो 1905 में वाराणसी अधिवेशन होता है और इसके अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। और इसी वाराणसी अधिवेशन में ही गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता बना दिया जाता है। क्या बनाया जाता है? विपक्ष का नेता भी बनाया जाता है। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि इसी समय 1905 के वाराणसी अधिवेशन में ही स्वशासन का प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है, तो इस समय अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। इस पर हमने डिटेल पढ़ा है, अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। दूसरा 1906 का हमने क्या देखा? मुस्लिम लीग अधिवेशन देखा। ठीक है, यानी 1906 में और क्या क्या चीजें हुई? 1906 में हमने देखा कि स्वदेशी मूवमेंट बंगाल विभाजन के विरोध में स्टार्ट हुआ। यानी किसके विरोध में? बंगाल विभाजन के विरोध में। ठीक है, कलकत्ता के टाउन हॉल से ये आंदोलन शुरू हुआ 1906 में। उसके बाद से मुस्लिम लीग की गठन हमने देखा कि मुस्लिम लीग का गठन कहाँ पे होता है? तो मुस्लिम लीग का गठन ढाका में होता है, नवाब सलीमुल्लाह के घर पर। और इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं उनका नाम था वकार उल मुल्क। ठीक है, अगर अध्यक्ष पूछे तो जवाब देंगे वकार उल मुल्क। अगर आजीवन अध्यक्ष पूछे तो आगा खा बताएंगे। हम क्या बताएंगे? आगा खा। तो मुस्लिम लीग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद से कांग्रेस की अगर अध्यक्ष की बात करें कि 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो 1906 में कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था लाला लाजपत राय। क्या नाम था? लाला लाजपत राय। ठीक है, ठीक है। अगर हम बात करें गरम दल वालों ने, सॉरी, 1906 में जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी थे। क्योंकि गरम दल वालों ने लाला लाजपत राय का नाम आगे किया था, लेकिन जो नरम दल वाले थे उन्होंने क्या कर दिया? दादा भाई नौरोजी को 1906 का कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। ठीक है, तो गरम दल वाले पीछे हट गए। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या हुई? तो इसमें स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। तो हम याद रखेंगे कि स्वशासन का जो प्रस्ताव है वह 1905 के वाराणसी अधिवेशन में पास होता है और 1906 में स्वराज पास होता है। ठीक है, स्वशासन का मतलब क्या होता है? स्वशासन का मतलब है, स्वशासन का मतलब होता है कि पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी प्रशासन में भागीदारी। ठीक है, यानी कि जो प्रशासन है उसमें क्या चाहिए? हमें भी क्या चाहिए? भागीदारी चाहिए। कांग्रेसियों का ये कहना था। और स्वराज का मतलब ये होता है कि हम ब्रिटिश सरकार के अंदर रहते हुए, ठीक है, कुछ ऐसे मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से कानून बना पाए, उसे हम क्या कह सकते हैं? स्वराज कहते हैं उसे। ठीक है, तो इतनी बात हमने समझा था। फिर आगे हम देखें लखनऊ समझौते की बात करें, तो यहाँ मैं एक पॉइंट आपको बता रहा था कि 1906 में, ठीक है, 1906 में गरम दल वालों ने लाला लाजपत राय का नाम आगे किया था, लेकिन गरम दल वालों के कहने पर क्या किया उन्होंने? अपना नाम वापस ले लिया और उस समय दादा भाई नौरोजी क्या बनते हैं? अध्यक्ष बनते हैं। ठीक, अगर हम बात करें 1907 के सूरत अधिवेशन की बात करें, अगर 1907 के सूरत अधिवेशन की बात करें, तो इस अधिवेशन में भी गरम दल वालों ने लाला लाजपत राय का नाम आगे किया था, लेकिन नरम दल वाले इस बात को फिर नहीं मानते हैं। ठीक है, और किसको बना देते हैं? रास बिहारी बोस को बना देते हैं। लेकिन गरम दल वाले इसमें शर्त ये रखते हैं कि 4 मेरे जो पॉइंट है उन्हें आपको क्या करना होगा? अपने आधिकारिक सूची में शामिल करना होगा। तो गरम दल वाले क्या कहते हैं? 4 चीजें क्या होनी चाहिए? उनकी जो 4 मांगे थी वो था स्वदेशी। उनका कहना ये था कि ये जो 4 डिमांड है आप इसे अपना लीजिए, उसके बाद से क्या कर सकते हैं? आप इसके अध्यक्ष आप बना सकते हैं। एक स्वदेशी, दूसरा
राष्ट्रीय शिक्षा, उसके बाद से स्वराज, स्वराज, और चौथा बहिष्कार, बहिष्कार। ठीक है, यानी जब भी कांग्रेस की कोई बात होगी तो आप मीटिंग में क्या करोगे, इन बातों पर आप डिमांड करोगे कि स्वदेशी पर बात करोगे, उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा पर बात करोगे, स्वराज पर बात करोगे और बहिष्कार पर बात करोगे। ठीक है, तो दोनों के बीच में ये समझौता हुआ और 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ। ठीक है, लेकिन इसी अधिवेशन में क्या हुआ, थोड़ा सा नरम दल और गरम दल के बीच में गर्मा गर्मी हो गया और मीटिंग चल रहा था। वहाँ पे क्या हुआ, किसी ने चप्पल चलाकर मारा और फिरोज शाह मेहता को लग गया और दोनों के बीच में क्या हुआ, दोनों दल के बीच में भगदड़ हो गई। उसके बाद ये जो सूरत अधिवेशन था 1907 का सूरत अधिवेशन, ये फेल हो गया। क्या हुआ, ये फेल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये फेल हो गया। और इसी अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस का विभाजन हो गया, जिसकी वजह से तो इसमें गरम दल वाले और नरम दल वाले दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, तो प्रश्न बनता है कि किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे, तो 1907 का सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल क्या हो गए, अलग हो गए। ठीक है, अब इसके बाद जो गरम दल वाले हैं वो अपने आप को कांग्रेस पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी कहलवाना पसंद करने लगे, और सॉरी नरम दल वाले, ठीक है, और गरम दल वाले अपने आप को राष्ट्रवादी यानी नेशनलिस्ट कहलवाना पसंद करने लगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको। उसके बाद से ये जो अधिवेशन फेल हुआ था, यही अधिवेशन, ये कौन सा अधिवेशन था, तो 23वां कॉन्फ्रेंस था, 23वां अधिवेशन था। यही अधिवेशन दोबारा मद्रास में 1908 में होता है और इसमें क्या बात की जाती है, तो इसके भी जो अध्यक्ष, क्योंकि ये फेल हुआ था तो फिर इसके अध्यक्ष बनते हैं रास बिहारी घोष, और इसमें गर्मपंथियों को कांग्रेस से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, कांग्रेसियों को बाहर कर दिया जाता है। अब गर्मपंथ और नरमपंथ जब दोनों अलग अलग हो जाते हैं तो इसका फायदा कौन उठाता है, अंग्रेज उठाते हैं। जब भी नरम पंथ वाले कोई बात लेकर जाते हैं सरकार के पास तो सरकार इसको भगा देती है उन लोगों को। ठीक है, कहती है कि तुम लोग अंदर ही अंदर क्या कर रहे हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो, आंदोलन कर रहे हो और स्वदेशी और बहिष्कार जैसी चीजें कर रहे हो, और मांग पूरा कराने के लिए तुम आ रहे हो यहाँ पे। तो सरकार क्या कर रही थी, इन लोगों को भगा दे रही थी। अब इन बातों से पता दोनों के बीच ये लगता है कि हमें क्या होना चाहिए, हम लोगों ने अलग होकर गलत किया। फिर 1915 में जो बॉम्बे अधिवेशन होता है, यानी कांग्रेस का जो बॉम्बे अधिवेशन होता है, उसमें ये बात किया जाता है कि गरम दल और नरम दल को क्या किया जाए, एक हो जाना चाहिए। तो 1915 के बॉम्बे अधिवेशन में दोनों को एक करने के लिए निर्णय लिया जाता है। उस समय जो बॉम्बे का गवर्नर था उसका क्या नाम था, लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, तो प्रश्न ये बनेगा कि दिसंबर 1915 में जो बॉम्बे अधिवेशन हुआ था, इसमें गरम पंथ और नरम पंथ दोनों को एक करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है सॉरी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। और उसके बाद आप देखो 1916 में क्या होता है, लखनऊ अधिवेशन होता है और इसी अधिवेशन में गरम दल और नरम दल एक हो जाते हैं। तो लखनऊ अधिवेशन यानी लखनऊ समझौता कब होता है, 1916 में, और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं अंबिकाचरण मजमुदार। बार बार सवाल ये आने वाला, ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक, फिर आगे हम बात करें, इसमें क्या हुआ, इसमें नरम दल और गरम दल एक हो गया। दोनों पार्टियों को एक करने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है तिलक और एनी बेसेंट को, कि दोनों की ऐसी भूमिका रही जिसमें गरम दल वाले और नरम दल वाले क्या होते हैं, लखनऊ समझौते यानी 1916 में जो होता है, इसमें भूमिका किनकी थी, तो तिलक और एनी बेसेंट की भूमिका थी। ठीक है, और इसी अधिवेशन यानी लखनऊ समझौते के दौरान ही 1916 में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट होता है। क्या होता है, लखनऊ पैक्ट होता है। और इस पैक्ट का श्रेय किसको दिया जाता है, तो मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक को दिया जाता है। ठीक है, लखनऊ पैक्ट के जिन्ना जो है अध्यक्ष बनते हैं और इसमें
कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्या हो जाता है, दोनों के बीच समझौता होता है और दोनों एक हो जाते हैं। हालांकि इसका विरोध मदन मोहन मालवीय करते हैं, ठीक है। तो आपसे अगर पूछे कि लखनऊ पैक्ट का विरोध कौन किया था, तो जवाब होगा मदन मोहन मालवीय, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसी समय गांधी जी एंट्री लिए थे, यानी गांधी जी लखनऊ अधिवेशन में क्या आते हैं और वहीं उनकी मुलाकात राजकुमार शुक्ल से होती है, जो चंपारण जाने के लिए न्योता देते हैं। हालांकि गांधी जी 1901 में जो कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें भाग लिए थे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।